अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्लिप के साथ, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि मुस्लिम अरब खातून जिसका नाम नूरा फतेही है, जो कि इस वक्त डांसर बन चुकी है और वो दुनिया के पैसे की खातिर और शोहरत की खातिर क्या कर रही है, आपको हम क्लिप दिखाते हैं जिसमें वो बुत की पूजा करती हुई दिखाई देती है हिंदुओं के साथ, और साथ में ये कहती है कि मैं यहाँ से रहमत लेने के लिए आई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के बाद मेरे सारे काम इसी की बरकत से ठीक होंगे, नाउजुबिल्ला। तो आइए उसका ये क्लिप देखिए और उसके बाद इसके बारे में डॉक्टर साहब क्या कहते हैं वो भी सुने। ऑब्वियसली मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आज हम ब्लेसिंग्स लेने के लिए आए हैं एंड होपफुली यू नो विल बी ब्लेस्ड फॉर आवर अपकमिंग प्रोजेक्ट स्ट्रीट डांसर पर्टिकुलरली एंड एवरीथिंग एल्स दैट वी विल बी डूइंग इन द फ्यूचर। कि मतलब हमारी जो बड़ी बुजुर्ग है, जैसा आप लोग शिक्षा देते हैं हम लोगों को, ऐसा हमारी जो बड़ी बुजुर्ग शिक्षा देता है वो गलत है। काफी चीज सही है, काफी चीज गलत है। मैं आपके बड़े से बड़े गुरु के साथ भी डिबेट किया हूं, डिबेट डायलॉग। एक आपका हिंदुस्तान का एक बहुत माना हुआ श्री श्री रविशंकर के बारे में सुना आपने? श्री श्री रविशंकर। ये लोग जैसा आपने किताब पढ़ के जानते हो, ये लोग भी किताब पढ़ के जानते हो। ओरिजिनल में किसने देखा? बिल्कुल सही। वो कहता है कि 4 साल से मैं भगवत गीता मुंह जबानी जानता हूँ, भगवत गीता का एक भी हवाला नहीं दिया। ऐसा नहीं है, ईश्वर ऐसा नहीं आते। आपने कितना पुण्य किया कहते हैं, इस जन्म का बोल सकते हैं, कितनी जन्म का कैसे बोल सकते हो? बिल्कुल सही। तो मैं कहता हूं कि आपके जो विद्वान के बड़े से बड़े हैं, जो पीएचडी, उनसे कहता हूं आओ हम डिस्कस करें हिंदुइज्म में क्या लिखा। अगर वो इस्लाम को नहीं जानते, इस्लाम को बाजू रखो। मैं साबित करूंगा आपकी किताब से, आपकी किताब के जरिए कि खुदा एक है। मैंने इतने हवाले दिया। मैं पूछता हूं अगर मैं गलत हूं तो कहना चाहिए जाकिर ये गलत है, तुम्हारे मानी गलत है। मैं कहता हूं कि आपकी किताब कहती है यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 श्लोका नंबर 3 और श्वेता उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में न तस्य प्रतिमा अस्ति, और प्रतिमा के मानिए अक्स। उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर आप मूर्ति पूजा क्यों करते हैं? मूर्ति नहीं पूजा करेगा तो ईश्वर तो रख सकते, जैसा शिक्षा दिया गया है, किताब में लिखा गया है। अगर शिक्षा मूर्ति पूजा नहीं दे करेगा, इसकी मतलब जो मूर्ति पूजा ही करो, मूर्ता को देखो, गीता में महाभारत में मूर्ति नहीं है, वो पढ़ो। लेकिन आप उसमें भी तो शिक्षा है, वो कान में दो। आप मूर्ति पूजा करते हैं क्या नहीं बहन? मैं करती हूँ, ऐसा नहीं करता नहीं, मगर गलत करती हूँ, मगर वो बात नहीं बोल रही मैं गलत नहीं करती। अगर आपकी सहेली कह रही है 2 + 2 5, तो आप उसको सुधारेंगे कि नहीं? हाँ, सुधारना तो मैं भी चाहूंगा कि मैं आपको हिदायत दूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मूर्ति पूजा कुरान में लिखे गलत है, उसको बाजू रखो। आप कुरान में नहीं मानती, आपके धार्मिक किताब में लिखा मूर्ति पूजा गलत है, मैं हवाला दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर आप क्यों कर रहे हैं? मगर ईश्वर को बुलाना, जैसे उनको शिक्षा दिया गया जिस धर्म को ऐसा बुलाया जाए, ईश्वर को ही बुलाया जाता है। एक एक चीज पे डिस्कस करे फिर दूसरी चीज पे जाए। मेरा पहला सवाल है, मूर्ति पूजा जब गलत है तो क्यों करती है? आप बुत परस्ती क्यों करती है? अभी उन पुरखों ने वो ऐसा कर क्या है, आपकी तो बात नहीं, हमने मना कर दिया चलो हम नहीं कर रहा हूँ, मगर ये पुरखों जब भी जमाना से करके आ रहा है, ये लोग तो नहीं बोलेगा जैसे हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं कर सकते है ना। अगर जमाने से देहात में सिखाया जा रहा है 2 + 2 5 है, तो आप उसको मानेंगी? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है, मैं मानूंगा? मेरे पुरखे कहते थे दुनिया चपटी है। मैं पूछता हूं दुनिया क्या है आज? दुनिया चपटी है क्या? दुनिया गोल है? गोल है। माशाल्लाह, आप तो विद्वान है, आप तो जानती है। तो अगर मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है तो क्या करूं मैं? उसकी बात को मानूं क्या छोड़ दूं? तो उस टाइम क्या जमाना चलता नहीं था? बिल्कुल सही, आज का जमाना है। आप उस टाइम बल्कि अच्छा जमाना था, अभी का जो जमाना है ना, उस टाइम बल्कि अच्छा था, मुफ्त था।
अभी निक नहीं है। पहले ऐसे प्रचार नहीं होते थे जहाँ करोड़ों लोग एक साथ में देख सकते थे। आज के प्रचार में यहाँ लाखों लोग जमा है, लाखों लोग के साथ साथ टेलीविजन पे करोड़ों लोग देखते, तो आपको कोई बहाना नहीं मिलेगा। करोड़ों के सामने आपको कहा गया है कि क्या मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी आप करेंगी तो आपको कोई बहाना नहीं रहेगा। बाकी मूर्ति पूजा गलत है, मगर मैं एक धर्म के बारे में बोला जो उनमें जो लिखाया गया, आपकी कुरान शरीफ में जैसे लिखाया गया, हमारे गीति महाभारत में लिखाया गया, मगर वो पढ़ना तो गुनाह नहीं है ना। नहीं, किधर मैंने कब बोला कि गीता, मैं भी गीता पढ़ता हूँ। मैंने कब कहा कि गीता पढ़ना गलत है? मैं भी गीता पढ़ता हूँ, मैं बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं यहूदी किताब भी पढ़ता हूँ, वेद भी पढ़ता हूँ। आपने कितना पढ़ा मुझे पता नहीं, मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। मैं लेकिन पढ़ा हूँ। हाँ, आप इसीलिए मैं पहले ही बोला आपके साथ बहस नहीं लड़ सकती, आपकी बराबरी करना भी मेरा काम नहीं। हाँ, तो मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इल्तिजा कर रहा हूँ। मगर मैं नहीं बोल रहा हूँ हमारी पुरखों ये जो करके आया तो ये क्या गलत है? इसीलिए मेरे पुरखों कहते थे कि जमीन चपटी है, दुनिया चपटी है, तो मानू मैं उस पुरखों की बात। मैं पुरखों की इज्जत करूंगा, भाई मेरे बड़े थे, मेरे बाप दादा थे। इज्जत करना जरूरी नहीं कि उनकी बात को मानना। अगर मेरे पुरखे कहते थे 2 जमा 2 5, तो क्या मानू? मैं कहूंगा, मैं उनके अदब से पेश आऊंगा, मैं उनको गाली नहीं दूंगा, मैं उनकी इज्जत नहीं निकालूंगा, प्यार से और, लेकिन कहूंगा कि आप गलत है। अगर नहीं भी कहूंगा तो कम से कम मेरी जिंदगी में उसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो आपकी धार्मिक किताब कहती है, आपकी शोहर की किताब, आप शोहर से शादी किए ना, लव मैरिज था? हाँ। सही था क्या गलत था अलग बात है, लेकिन जब आप अपनी शोहर की इतनी मोहब्बत करती है, शोहर आपकी मोहब्बत शोहर आपसे मोहब्बत करते क्या नहीं? करते ना? मैं भी मेरी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं मेरी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मैं मेरे बेटियों से भी मोहब्बत करता हूं, जिक्र और रुजदा से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके शोहर आपसे मोहब्बत करते, वो नहीं चाहते कि आप जन्नत में जाए? आप चाहते हैं कि आपके शोहर जन्नत में जाए क्या नहीं? जाए क्या नहीं? तो मैं पूछता हूं कि अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी जब चलती है, एक पहिया है साइकिल का, दूसरा पहिया ट्रैक्टर का, गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं चलेंगी ना, नहीं चलेंगी, इम्बैलेंस। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कौन सा टायर सही है। चारों टायर अगर लगा देंगे साइकिल के तो बन जाएंगे हाथ गाड़ी, अगर ट्रक के टायर तो बन जाएगा ट्रक। तो हमें ये देखना, तहकीक करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आंख बंद करके आप अपनी शोहर की बात को मानो। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, लेकिन ज़हीन होना जरूरी है। हमारे आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भी अनपढ़ थे, लेकिन सबसे ज़हीन थे। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब साफ तौर पे किताबों, आपकी किताबों में, हिंदू मजहब की किताब में और कुरान में लिखा है, आपके पुरखे अगर गलत चीज कहते थे तो आपको गलत चीज पे अमल करना जरूरी है? नहीं। तो आप क्यों नहीं बुत परस्ती छोड़ते? आप कहते हैं आप शोहर से मोहब्बत करते हैं, करते हैं क्या नहीं? क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है। ये ऊपरी मोहब्बत है। सही मोहब्बत होगी तो मैं चाहूंगा कि इस दुनिया में भी और आखिरत में भी मेरी बीवी मेरे साथ हो। आप नहीं चाहेंगे आपके शोहर आपके साथ हो क्या नहीं? तो आप ये नहीं तहकीक करेंगे कौन सही आपका शोहर क्या? आप नहीं, वो मानते हो मेरा शोहर क्या है, मगर उनका भी मानते हो, मगर ये मूर्ति पूजा इसका छोड़ सकते हो, मगर मेरा धर्म का जो नाम है वो तो कान में लेना मैं जरूर। धर्म का नाम की बात कर रहे हैं आप? हाँ। नाम की, नाम से मैं भी हिंदू हूं। क्या हूं? हिंदू। हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाले को कहते हिंदू। हाँ। ये लफ्ज सबसे पहले वजूद में कैसे आया? जब अरब लोग हिंदुस्तान में आए तो उनने ये लफ्ज हिंदू दिया। हिमालय के हिंद से, सिंधु के दू से कुछ लोग कहते। इसीलिए आज जब मैं जाता हूं गल्फ कंट्री में, सऊदी अरब में, कहते हिंदी है, जाकिर हिंदी है। तो लफ्जी मानी से मैं हिंदू हूं। इट्स अ ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। जो हिंदुस्तान में रहता है उसे कहते हैं हिंदू। ये मजहबी डेफिनेशन ने ज्योग्राफिकल डेफिनेशन। मैं हिंदुस्तानी हूं,
लफ्ज के डेफिनेशन से मैं हूं हिंदू। लेकिन अगर आप कहेंगे धार्मिक हिंदू जो बुत परस्ती करता है तो मैं वो हिंदू नहीं हूं। आपने कहा कि आप भी बुत परस्ती नहीं करेंगे तो वैसे आप भी हिंदू नहीं है। लेकिन आप लफ्ज को पकड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप हिंदू रह सकते। मैं भी हिंदू, मैं मुसलमान हिंदू हूं। ज्योग्राफिकल डेफिनेशन आप समझ रहे? आप बहुत नहीं है माशाल्लाह। तो बहुत से लोग प्रोफेसर होते और समझते नहीं, आप कहते हैं कि आप पढ़ और समझ रहे माशाल्लाह। तो ऐसा इल्म का क्या फायदा जो आपको खुदा की तरफ नहीं लेके जाए। कल मेरी तकरीर थी इल्म तालीम दोनों जहां के लिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप को हिंदू कहती है क्योंकि आप हिंदुस्तान में, तो मैं भी अपने आप को हिंदू कहता हूं। आप बुत परस्ती को छोड़ दो क्योंकि आपके हिंदू मजहबी किताब में भी लिखा हराम है, तो आप बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है? तैयार है? हाँ। माशाल्लाह। मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। माशाल्लाह। उसका मतलब मुस्लिम है। हाँ। तो आदमी के पास आएगा तो मुसलमान ही है जी, आदमी मुसलमान होएगा तो औरत जात मुसलमान ही होता है। औरत जात का कोई जात होता है। आदमी है तो मुसलमान है। कभी कभी जरूरी नहीं, उल्टा भी होता है, जो औरत है वो आदमी बन जाता है। क्योंकि एक मैं कहूंगा सही है क्या बताने, दिल लगाया गदी से तो परी क्या चीज है। तो प्यार अंधा भी होता है। बराबर। मेरी उर्दू इतनी महान नहीं है तो शेख फैजुर रहमान मुझ पे ऐसा ही है। मैंने कौन सा शहर कह दिया ऐसा? सब शहर पब्लिक के लिए नहीं होते। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपने शादी तो किया, मोहब्बत तो की, लेकिन अमल में आप अगर बुत परस्ती को छोड़ने तैयार है, एक खुदा को मानने तैयार है, एक और मानने को तैयार है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो आप अपने आप को मुस्लिम कह सकती है। हाँ, मैं मुस्लिम तो हूँ। माशाअल्लाह। तो आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ। आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, मेरे को कभी कोई किया ही नहीं। माशाल्लाह। कितने साल पहले आपकी शादी हुई? मेरे को अभी 8-9 साल हो गया। 9 साल हो गए। आपके शोहर ने जबरदस्ती नहीं किया। सही क्या है गलत क्या बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आप अपने दिल से कबूल करना चाहती है इस्लाम? हाँ। आप पे कोई भी दबाव नहीं? नहीं। आप दिल से करना चाहती? इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ ये मैं शहादत देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह। आप 9 साल के बाद अब मुसलमान हो चुकी है। नाजरीन, आपने वीडियो देखी है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। ये वीडियो डॉक्टर साहब की कुछ मुनफरिद थी। तो मैं उन हिंदू लोगों से कहूँगा कि जो अपने धर्म पर पक्के हैं वो आएँ, ठीक है, वो जुस्तजू करें, वो तलाश करें कि हक़ क्या चीज़ है। जैसे ये खातून आई है, इसने जो अपने जो एतराज़ात थे वो सामने रखे, डॉक्टर साहब से एक बहस व मुबासा हुआ, लेकिन आखिर क्या हुई, हक़ को तलाश किया, हक़ पर चलने के लिए तैयार होगी और कलमा पढ़ लिया। तो इसलिए हिंदू मज़हब रखने वाले तमाम अहबाब से मैं कहूँगा कि आप हक़ की तलाश में लगें और हक़ मांगते रहें। अल्लाह ताला आपको सीधे रास्ते की तौफीक अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह।